सत्र शुरू हो रहा है, इसमें प्लैनेट कुछ चेंज करेंगे? बिल्कुल ये बिल्कुल चेंज करेंगे। हो सकता है मोदी जी इसी सत्र के अंदर भाग जाए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस हफ्ते मोदी जी चले जाते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो किसको बुलाएंगे? क्या अमित शाह जी को बुलाएंगे, राजनाथ सिंह को बुलाएंगे, या नेता जो प्रतिपक्ष है राहुल गांधी उनको बुलाएंगे कि भाई आओ सरकार बनाओ? तो किसको बुला सकते हैं? देखिए ये तो प्रेसिडेंट है, ये तो एक संवैधानिक रूल है कि नेता विपक्ष को बुलाया जाएगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी है, हाँ, वो उन्हीं से बुला के बात करेगी। आप तो राहुल गांधी को बनवाओगे? मतलब हमने क्या बना रहे भाई, प्रोसीजर है जी। जनता तो खुश है। कौन तो जनता खुश है तो फिर आप मेरे से क्या बात करना चाह रहे हो? आपने पिछले आप तो विपक्ष की जुबान बोल रहे हैं। मैं तो प्लेनेट की जवाब बोल रहा हूँ ना। कांग्रेस ही है, आरजेडी की मैं देखिए मुझे राहुल गांधी किसका समर्थन करते हैं? मैं किसी का कोई समर्थन नहीं कर रहा। मैं समर्थन सिर्फ उस बात का कर रहा हूँ कि प्लेनेट क्या कर रहे हैं, हर आदमी संपन्न हो। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। मानसून सत्र शुरू होने वाला है जी। और विपक्ष की पूरी तैयारी है कि वो जो पहलगाम हुआ और ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसको लेकर जो सवाल हैं वो सरकार को घेरने वाले हैं जी। आपने पिछले एपिसोड में 3 दिन पहले मुझे कहा था कि 27 जुलाई के बाद जो है स्थिति बदलने वाली है, इस सरकार के ऊपर आफत आने वाली है। तो वो तो इसी हफ्ते है। तो क्या कुछ होगा और इस सत्र का क्या असर पड़ने वाला है, इसमें क्या कुछ हो सकता है? 27 जुलाई के बाद देश का भाग्य बदलाव के ऊपर आएगा। मैं इंडिविजुअली मोदी जी पे भी नहीं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअली राहुल पे भी नहीं बोल रहा हूँ, या क्या पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या कर रही हैं। मैं फिलहाल आपसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहा हूँ, और जितनी भी मैंने बातें करी है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे करी है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब है देश, मौसम, आपकी एग्रीकल्चर, उपजाऊ, ड्रॉट। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर देश के अंदर क्या प्रभाव होने वाले हैं जी, और शायद मैंने पिछले सारे एपिसोड में वही बातें करी हैं। देखिए 27 जुलाई से मेरे कहने का जो तात्पर्य है, मेरा तात्पर्य ये है कि जो भी पिछले 10-11 साल से देश फेस कर रहा है, या जो भी दिक्कतें या अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें लोगों के बीच में आ रही हैं, हमें तो कुछ सूचना तो मिल नहीं रही है कहीं से। हमें तो जो भी सूचना मिल रही है वो सोशल मीडिया से मिल रही है, या हम उसको खुद फील कर रहे हैं जब हम मार्केट में जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, या दफ्तरों में जाते हैं, या लोगों से के पास जाते हैं, तो हम खुद महसूस करते हैं कि चीज़ें अच्छी नहीं है, चीज़ें एनकरेजिंग नहीं है, प्रमोटिंग नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ चीज़ों के अंदर, और कुछ चीज़ें हम पर्सनली फील करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि 27 जुलाई के बाद या तो सत्ता परिवर्तन होंगे, या सत्ता इस तरह से काम करना शुरू करेगी कि वो सत्ता को खुद जाना पड़ेगा, उनका विरोध बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब के जो पार्लियामेंट का जो सेशन है, ये कई तरीके से, और मेरा अगर इतिहास में नहीं तो इतिहास में अगर 2-4 कभी इस तरह के सेशन हुए हों, तो ये सेशन उस तरह का जाएगा कि सरकार ने, इस देश को चलाने वालों ने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं, और वो इतनी गंभीर किस्म की गलतियां हैं कि जो वो गलतियां, आप पहले पहलगाम को ही ले लो। पहलगाम के ऊपर सरकार ने आज तक कोई कॉन्फिडेंस में किसी को भी नहीं लिया। ऑपरेशन सिंदूर तो किया है ना? क्या ऑपरेशन सिंदूर किया है? अरे भाई, तो उसमें उसका आउटकम क्या बना? आपने सीज फायर क्यों किया? आपके कितने जवान मरे? आपका कितना नुकसान हुआ? आपने बाहर का कितना नुकसान किया? आपको कौन कौन आपके समर्थन में खड़ा हुआ? आप तो ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद बिहार चले गए, फिर आप यूरोप चले गए। अब मैं परसों एक आर्टिकल लिख रहा था, लेकिन मुझे कानूनी प्रक्रिया को मालूम नहीं है, बिना मुझे झमेले में जाना नहीं चाह रहा था। मैं तो ये लिखना चाह रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री भारत का दौरा करने आए, भारत के प्रधानमंत्री भारत का दौरा करने आए। अच्छा। और अब वो अपना दौरा कुछ समय में खत्म करके फिर विदेश चले जाएंगे। तो आपने उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आपको याद होगा
इतिहास में है, किताबों में है। 1962 का जब चाइनीज युद्ध हुआ और हम लोग उसमें हारे या जीते, विपक्ष ने पार्लियामेंट बुलाने की घोषणा की। पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट को बुलाया और उन्होंने सरकार के ऊपर जितने भी आरोप लगे उनको स्वीकार किया, अपनी कमियों को माना, अपनी कमियों को दूर करने का निर्णय लिया। हमें तो पता ही कुछ नहीं है। आपने तो ऑपरेशन सिंदूर को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बना के अपनी, मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, परफेक्टली करते हैं, तो कमी कहाँ है? तो फिर कमी नहीं है तो हम लोग इतने त्रसित क्यों हैं? आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? देश तो ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर आप मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं भाई? तो मैं जानना चाहता हूँ ना। नहीं, आपके विपक्ष जो आरोप लगाते हैं, विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना। फिर आप इसके के चुप हो जाओ कि विपक्ष का तो, हमारे विपक्ष कोई कॉन्क्रीट आरोप नहीं लगा रहा है, वो पहली बार कॉन्क्रीट आरोप लग रहे हैं। पहले तो विपक्ष शोर मचाता था, सड़कें जाम करता था, ट्रैफिक जाम करता था, बहिष्कार करता था, बंद करा दो। अब ये विपक्ष तो ये काम तो नहीं कर रहा ना, तो उतनी गलतियां नहीं हो रही होगी ना। अब इतनी गलतियां नहीं हो रही और विपक्ष बिना वजह शोर मचा रहा है, तो आप और हम एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे हैं बैठ के? हम देश के भविष्य की बात करें कि भाई हमारे देश में अब ये विकसित होने वाला है, ये विकसित होगा कि नहीं होगा, हम ड्रोन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, हम उस तरह का, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उस तरह के हथियार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। हम उस पार्टी के समर्थकों का, लोगों का ये कहना है कि हम ये महंगाई कम करने, तरक्की करने, इससे हमारा क्या लेना देना है। टीवी डिबेट में वो कहते हैं, उनका कहना है हमारे तो यहाँ हिंदुत्व की बात जो कि चल रही है रोज। अरे भैया नए काम हो रहे हैं, देखिए वो तो मंदिर बन गया, वो तो 80 करोड़ लोगों का भी चल रहा है, रोटी रोजी उनको भी मिल रही है। क्या उनको आप कोई लिविंग स्टैंडर्ड मान सकते हो? उनका इस देश की तरक्की में, अपनी तरक्की में उनका कोई योगदान है, या वो एक हमारे बर्डन बने हुए हैं, या हम देश के अपने रिसोर्सिस को जो भी हम पैदा कर रहे हैं सिर्फ उन पर खर्च कर रहे हैं? तो फिर प्रोडक्टिविटी क्या कर रही है? इस देश को शासन वाले क्या कर रहे हैं? हम आम आदमी को वो जरूरी सुविधाएं, जरूरी आराम दे पा रहे हैं? क्या हम आम आदमी की जेब में इतना पैसा हम डाल पा रहे हैं कि वो अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सके? तो प्लीज इसको पॉलिटिकलाइज मत कीजिए। अब आप ये बताइए, एस्ट्रोलॉजिकली आज से क्या चीजें बदल सकती हैं? देखिए 27 तारीख को एक बहुत बड़ा मूलभूत परिवर्तन होगा, क्योंकि चंद्र शनि का युग खत्म होगा। एक तरफ महाक्रूर निर्दयी प्लेनेट है शनि, एक तरफ इमोशनल प्लेनेट है जो भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग है, वो प्लेनेट है चंद्रमा। इन दोनों का योग बना हुआ है। तो हमारे देश के सर्वे सर्वाओं ने इस इमोशनों को भड़काया। अब उन इमोशंस को, उन भावनाओं को भड़का के, झूठ बोल के, आम आदमी इतना विकसित नहीं है, इतना दिमागी तौर से तैयार नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना साधन संपन्न नहीं है कि वो बैठ के 15 मिनट 20 मिनट इस बात को सोच सके कि भाई ये बात गलत कही जा रही है, सही कही जा रही है। वो फेस सेविंग के ऊपर बात कर रहा है, सिर्फ फेस देख के, आवाज़ को देख के, बात को सुन के अपना वोट डाल रहा है। कंगना रनौत कैसे का क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए? बॉबी देओल, क्या नाम था, सन्नी देओल जो था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इस देश के लिए? और वो क्या टैक्स पेयर हैं, वो देश को टैक्स दे रहे हैं, तरक्की क्या है? वो टैक्स पेयर हैं, पैसे कमाते हैं, देश को टैक्स देते हैं। तो वो आप देश को चलाने की बात कर रहे हैं कि टैक्स कमाने की बात कर रहे हैं? टैक्स तो आप भी कमा रहे हो। आपने जीएसटी लगा दी, सीएसटी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया, वेल्थ टैक्स लगा दिया, कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया। आप सिर्फ सांस के ऊपर टैक्स लगना बाकी रह गया है। कि आप सांस ले रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है, क्योंकि वो आप मेजर नहीं कर पा रहे हो कि आदमी कितना सांस दिन में ले रहा है और कहाँ से ले रहा है। वरना स्थिति तो ये है कि आप उस पर भी टैक्स लगा दें। आप पानी तक के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, पानी तक नहीं दे पा रहे हो आप लोगों को। अभी एक वक्ता ने बोला टीवी के अंदर, एक कवि है हरिशंकर ओम या उनका कुछ है, कि भाई आपने जो शौचालय बनाए हैं कम से कम इनमें पानी ही दे दो।
आप शौचालय की बात तो करते हो, आप उन शौचालयों में कम से कम पानी ही दे दो। तो आप इन प्लेनेट का जो प्रभाव इस देश के ऊपर या इस देश को चलाने वाले के ऊपर जो प्लेनेट का प्रभाव है और जो उसने कोऑर्डिनेट किया है चलाने वाले प्रभावों के साथ, आप क्या उसको अच्छा मान रहे हैं? आपने डिफेंस के क्षेत्र में क्या तरक्की करी है? आज आप सर्वनिर्भर कह सकते हो, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, लेकिन क्या आप मुकाबला करने की बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गई, जापान से बड़ी तो बन अरे यार आप पर कैपिटा की बात कीजिए। पर कैपिटा में अर्थव्यवस्था का करने का तरीका यह है कि मेरी जेब में पैसा क्या है। अगर आप बहुत बड़े भूभाग पे आग के पौधे लगा देते हो तो क्या आप ये कह सकते हो जी इतनी बड़ी जमीन मेरी, तब मैं मालिक हूँ, मैं बहुत संपन्न हूँ। उस जमीन में झाड़ियाँ हैं, कांटेदार पेड़ लगे हुए हैं जो किसी के इस्तेमाल के लिए नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो मैं बहुत बड़ा धरना सेठ हूं? तो आप तो वो बातें कर रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था है, चौथी अवस्था है। तो इतने बड़े देश के अंदर अगर आप वो भी नहीं हो और वो वास्तव में नहीं हो, और तो आप किसको झूठ बोला, किसको मुखौटा दिखा रहे हो भाई? जहां इतनी बड़ी पर व्यवस्था है, 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, आप उसको तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था कहते हैं क्या? आप आधा पोर्शन खा गए। लेकिन देश तो जनता तो खुश है ना? है जी, जनता तो खुश है। तो जनता खुश है तो फिर आप मेरे से क्या बात करना चाह रहे हो? आपने पिछले आप तो विपक्ष की जुबान बोल रहे हैं। मैं तो प्लेनेट की जवाब बोल रहा हूँ ना। कांग्रेस ही है, आरजेडी की मैं देखिए, मुझे राहुल गांधी किसका समर्थन करते हैं? मैं किसी का कोई समर्थन नहीं कर रहा। मैं समर्थन सिर्फ उस बात का कर रहा हूँ कि प्लेनेट क्या कर रहे हैं, हर आदमी संपन्न हो, हर आदमी को कम से कम आपका डिफरेंस। आप सजेशन क्या देंगे? प्लेनेट सही हो जा, लोग आपके पास आते हैं। देखिए वो आप नहीं सही कर सकते। आप बारिश को नहीं रोक सकते, आप धूप को सूर्य को निकलने से नहीं रोक सकते। आप कितने आप प्रयत्न करते हो कि मैं बच जाऊं जीवन में, मृत्यु तो आपको आनी है। सेम उम्र है, सेम वेट है, सेम डायग्नोसिस है, सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, एक पेशेंट मरता है और एक पेशेंट मर जाता है, बच जाता है। सत्र शुरू हो रहा है, इसमें प्लैनेट कुछ चेंज करेंगे? बिल्कुल ये बिल्कुल चेंज करेंगे। हो सकता है मोदी जी इसी सत्र के अंदर भाग जाए। मोदी जी नहीं तो फिर कौन? तो ये तो नेहरू जी के टाइम में भी था, ये तो गांधी जी के टाइम में भी था, ये तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई जब भी था, ये तो भूकंप आता है जब भी होगा, ये तो तूफान आएगा जब भी होगा, जब बाढ़ आएगी जब भी होगी। कब क्या होगा? घर का बड़ा बुजुर्ग मर जाता है तो घर को कौन संभालेगा भाई? ये सवाल तो बेबुनियादी है भाई साहब कि ये नहीं तो वो कौन? ये आए तो इससे पहले कौन था? क्या देश नहीं चल रहा था? क्या व्यवस्था नहीं चल रही थी क्या? लेकिन इतना दूरदर्शी नेता मिलेगा जल्दी से? तो नहीं, ये कौन किस चीज में दूरदर्शी थे भाई? देवगौड़ा जी को किसने माना था कि देवदृष्टि थे? इंद्र कुमार गुजराल को किसने माना था कि बहुत दिव्य दृष्टि है? आप बताए ना, अल्टरनेटिव आए ना, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हुई ना। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो राजीव गांधी के बारे में कौन सोच सकता था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे? आप बेबुनियादी, ये नॉन एजुकेटेड क्वेश्चन। पृथ्वी चलती है, समय अपना चक्कर चल रहा है और समय अपने हिसाब से चीजों का निर्धारण कर देता है जी। ऐसे ही आप समय के लीजिए, उसको परमात्मा के लीजिए, उसको प्लेनेट के लीजिए, उसको गॉड के लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस हफ्ते मोदी जी चले जाते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो किसको बुलाएंगे? क्या अमित शाह जी को बुलाएंगे, राजनाथ सिंह को बुलाएंगे, या नेता जो प्रतिपक्ष है राहुल गांधी उनको बुलाएंगे कि भाई आओ सरकार बनाओ? तो किसको बुला सकते हैं? देखिए ये तो प्रेसिडेंट है, ये तो एक संवैधानिक रूल है कि नेता विपक्ष को बुलाया जाएगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी है, वो उन्हीं से बुला के बात करेगी। आप तो राहुल गांधी को बनवाओगे? मतलब हमने क्या बना रहे भाई? प्रोसीजर है, पार्लियामेंट है, सिस्टम है। मैं जो चाहता हूं अगर वो होने लगे तो मैं तो कल कर देता हूँ बहुत सारी चीजें। मैं तो कल सबसे पहले वही काम करूंगा बैठ के। मैं तो बिल्कुल एक जोशी समझिए या प्लेनेट समझिए, एक नेचुरल लाइफ को जी रहा हूँ मैं। क्योंकि जो एक प्रेसिडेंट है उस प्रेसिडेंट में नेता विपक्ष को बुलाया जाएगा और राहुल गांधी के पास मेजोरिटी नहीं है,
तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक टाइम दे दे कि भाई आप 10 दिन में या 12 दिन में या 15 दिन में आप फ्लोर ऑफ हाउस अपनी मेजोरिटी साबित करो। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है भाई, किसको बुलाने का ना बुलाने का। अब ये राहुल गांधी की मर्जी है कि वो उस बात को मानता है कि नहीं मानता है, या के मौका है राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी बनेगा। आप उस व्यक्ति के मंगल को देखिए, अगर आप ज्योतिष की गणना में जाते बताएं, ज्योतिष तो आप हैं, उसकी मंगल को देखिए, उसने आज तक किसी भी विरोधी पार्टी के पर्सनल कमेंट का जवाब वापस नहीं दिया। तो ये हफ्ता राहुल गांधी के प्लैनेट्स अच्छे चल नहीं सकते, अच्छे नहीं चल रहे भाई। अगर जो आदमी मेहनत करेगा उसको तो उसका फल मिलना ही है ना, अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलना है, बुरा कर रहा है तो बुरा फल मिलना है, बचा तो कोई भी नहीं है। इसीलिए हम जीवन चक्र मानते हैं, इसीलिए हम गुजरने के बाद जो दुआ करते हैं कि भगवान इसको जन्म पुनर्जन्म के से बचा और अपने श्री चरणों में जगह दे, इसको जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उससे बचा, इसके गुनाहों को माफ कर, यही बोला जाता है, कुछ और बोला जाता है। तो वही भौतिक नेचर का नियम है। तो फिर क्या इसमें मोदी जी के गुनाह माफ हो जाएंगे जो उन्होंने किए हैं? लेकिन वो तो बात की बात है, हमें क्या पता लगेगा जब वो गुजर गए तो उनके गुनाह माफ होने वाले, क्या पता वो पहले कितने गुनाह करके आए वो, जिसका फायदा वो अब उठा रहे हो। अच्छा। आपने एक देखा होगा कि एक व्यक्ति विशेष पूरी जिंदगी सात्विक जीवन जीता है, गरीब है, जूते काटने वाला है, मोची है, सफाई, पूरी जीवन वो ही करता है, और वो एक रोटी रोजी के अलावा कहीं नहीं पहुंच पाता। एक हमारे पॉलिटिशियनों का एग्जांपल उठा के ले लीजिए, ये सारी जिंदगी दुनिया को भड़काते हैं, घूसखोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दंगे कराते हैं, क्राइम करते हैं, और हमारे सर में बैठते हैं। अब सिंगापुर की पार्लियामेंट में बोला गया ना, आपने सुना होगा ना, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बोला ही ना कि नाउ इंडियन पार्लियामेंट इज हैक्ड बाय द क्रिमिनल्स। अब ढूंढ लीजिए सिंगापुर की पार्लियामेंट, अभी G7 समिट के अंदर कनाडा की सेनेटर ने, उस लेडी ने नाम लेके बोला ना कि मोदी जी को, और वो सऊदी अरेबिया कौन सी अरब कंट्री के, उसको क्यों बुलाया गया। तो जब जन्म पुनर्जन्म अब हमें दुख पाना था तो नेचर ने कोई इसी तरह से काम करना था, उसने मोदी जी के रूप में हमारे सामने आदमी बिठा दिया कि तुम बहुत उछल लेते, तुम तरक्की पसंद लोग नहीं हो, तुम हराम की खाना चाहते हो, फिरका खाना चाहते हो, बिना मेहनत के खाना चाहते हो, तो ये सजा दी गई। तो अब तुमसे कराया तो प्लैनेट्स ने है ना, प्लैनेट्स ने कराया ना? प्लैनेट्स ने कराया भाई साहब। अगर प्लैनेट्स नहीं है तो आप इस हफ्ते प्लैनेट्स बदल जाएंगे भाई साहब। देश का भविष्य अच्छा है। ये तो आप 14 साल के राम के वनवास वाली बात को मान लो, या द्वापर युग में पांडवों का ही वनवास हुआ था 13 साल का या 12 साल का, तो 11 साल में वनवास पूरा हो रहा है। वनवास तो पूरा होना ही है, लोगों को समझना था, एक लाइन ड्रा होती है हर चीज के बीच में, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो राहुल गांधी को आप राम मान रहे हैं कि उनकी वापसी हो रही है? राहुल गांधी को नहीं मान रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन। वो यूं तो प्रधानमंत्री एक टाइम में देवीलाल जी को भी बनाया गया था प्रधानमंत्री, आपको याद होगा ना, जब उनको देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उन्होंने वो अपना प्रधानमंत्री का पद ईश्वरनाथ प्रताप सिंह जी के सर पर रख दिया। सोनिया गांधी को भी 2004 में प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया गया था, उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम प्रपोज कर दिया। अब क्या पता राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री बनने बजाय अपने दल में से किसी व्यक्ति का नाम प्रपोज कर दे, क्या पता वो अपनी बहन मेनका गांधी का ही प्रपोज कर ले। बहुत प्रोमिनेंट लेडी है, बहुत ढंग से बोल रही है, बहुत ढंग से काम कर रही है, कोशिश कर रही है। सर मेरी कुछ एपिसोड के ऊपर कुछ कमेंट आते हैं कि जैसे मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ या किसी पॉलिटिकल पार्टी का दलाल हूँ या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे, मैं तो कहता हूँ ना, विपक्ष की जुबान बोलते हैं, मैं ही कह रहा हूँ। अच्छा, वो बोले जी जी, वो बोले, आप पब्लिक बोलती है, पब्लिक बोलती है, लेकिन ये हमारी मानसिक गुलामी के लिए या अक्षमता के लिए या पढ़ाई लिखाई के लीजिए कि आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप क्रिटिसिज्म आप डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, आप आर्गूमेंट करना चाहते हैं। यू वांट टू विन द आर्गूमेंट, टू डिफेम अदर, नॉट टू डिस्कस द थिंग कि एटलीस्ट हो सकता है हमसे कोई गलती हो रही हो। दूसरा, मेरे ज्योतिषीय ज्ञान के बारे में पूछते हैं, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ,
लेकिन मैं 47 साल से केपी एस्ट्रोलॉजी, जो कि एलॉगरिथम और मेटाफिजिक्स पे बेस है, उस पर काम कर रहा हूँ। तो मैं सिस्टम को, प्रोसीजर को सिस्टमेटिकली फॉलो करता हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं भाई, हो सकता है मेरे से भी हो रही हो, लेकिन जो मैं अपनी ऑब्जर्व करता हूँ, मैं बिल्कुल फ्री माइंड से वो आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर देता हूँ। शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया। 1-1.5 घंटे बाद सत्र शुरू होने वाला है, तो आप लोग भी देखिएगा और सर की बातों को शेयर कीजिएगा। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिएगा और फिर मुलाकात होगी इनसे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।